हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, योर नीट फिजिक्स एजुकेटर। और इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि नीट 2023 का पेपर कैसा एक्सपेक्टेड होगा। डिस्क्लेमर पहले दे दे रहा हूं कि इसमें मैं अपनी थ्योरी नहीं घुसड़ने जा रहा। एनटी मेरा कोई चाचा नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस माई थ्योरी कि मुझे ऐसा लगता है, वो सारी चीजें नहीं। जो 100% कंफर्म है, जो चीजें पक्का आपको अपने नीट 2023 के पेपर में दिखेंगी ही दिखेंगी, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इस वीडियो में सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला है पेपर की डिफिकल्टी कैसी होगी। देखो दोस्त, डिफिकल्टी कोई बता नहीं सकता, बट ऑब्वियस एक बात है कि पेपर को इजी सोच के जाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी नीट 2023 के लिए। आप जानते हो नीट में कोई अटेम्प्ट की नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट है नहीं। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। नए नए कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज, टीचर्स और मेहनत करे जा रहे हैं, फ्री में बहुत लो कॉस्ट में बैचेस लॉन्च करे जा रहे हैं। तो इन सब के चक्कर में जो अवेलेबिलिटी है एजुकेशन की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने नीट की तैयारी छोड़ दी थी, वो 2 साल बाद दोबारा नीट की तैयारी करने लग गए इस होप में कि भैया अब कोर्स बहुत सस्ता मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो आप पढ़ लें। तो जितना कंपटीशन बढ़ रहा है नीट 2023 के लिए, एक्सपेक्टेड यही है कि भैया आप पेपर इजी देना। एनटी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर पेपर बहुत इजी दे देंगे तो बहुत ही हाई कट ऑफ शूट हो जाएगा, फिर पता चलेगा 650 680 कट ऑफ जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, नीट फिजिक्स का पेपर भी सबसे सेफ चीज है, ये हम मीडियम से हार्ड मान के चले। और सच्चाई ये है, पेपर आएगा भी ऐसा है। इजी पेपर की अब गुंजाइश बच नहीं रही है नीट के पेपर में। अब मीडियम हार्ड मतलब ये नहीं कि जे एडवांस के तोड़ फोड़ क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड, पीवाईक्यू बेस्ड, पर वो जो हलवा सवाल नहीं होते बिल्कुल कि सिंपल फॉर्मूला है F इक्वल टू में, जो बिल्कुल बेसिक, जैसे नीट 2020 का पेपर आया था वैसा पेपर एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। 2020 पेपर बहुत सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था, वैसा सवाल नहीं आएगा, थोड़ा सा डीप में जाएगा, थोड़े से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं 100% कंफर्म प्रेडिक्शंस की, जो आपको नीट फिजिक्स पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। पहला पॉइंट है कि आपको डायरेक्ट सवाल अपने मिलने वाले हैं। नीट 2023 में डायरेक्ट सवाल आपको मिलने वाले हैं। सॉरी, थोड़ा सा पेन टूटा हुआ है, निब टूट गई है, एडजस्ट कर लेंगे। नीट 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से। ये मैं आपको पिछले 6 साल के डेटा से बता रहा हूं, ऐसा पिछले 6 साल में एक भी पेपर नहीं मिला है। 2022 से लेकर 2016 तक कोई भी ऐसा नीट का पेपर नहीं है जिसमें एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जाम्पल सवाल ना आए। इनफैक्ट नीट 2022 के पेपर के भी 2 सेट्स बने थे, एक सेट जो आपने दिया था और एक और सेट बना था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। वो सेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीट एक्सप्रेस के भी, और अपने स्टडी विद A2 के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो जो सेकंड पेपर आया था नीट 2022 का, वो क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, बट वो सारे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से उठाए गए, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे थे जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स उठे हुए थे। नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पीवाईक्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले जो पीवाईक्यू से डिट्टो कॉपी पेस्ट विद वैल्यूज रिपीट होने वाले हैं। ये अगेन 5 से 6 साल का डेटा है, ये सच होने वाला है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से उठ के सवाल आना ही आना है, ये 100% गारंटी है, ये 100% कंफर्म प्रेडिक्शन है। पेपर इन तीनों से क्वेश्चंस उठ के आने ही आने। इनफैक्ट पीवाईक्यू से बहुत सारे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो लॉजिक होता है, जो वे होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का, जो पैटर्न होता है, वो भी बहुत रिपीट होगा। हो सकता है वैल्यूज चेंज कर दे, कुछ तो डिट्टो आएंगे, कॉपी पेस्ट पीवाईक्यूज आएंगे, दैट इज माय गारंटी। और कुछ क्वेश्चंस डिट्टो नहीं आएंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप्स होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो स्टेप्स एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 2022 में एक नया पैटर्न आपको देखने को मिला था, बहुत टाइम बाद रिपीट हुआ एम्स के बाद, दैट इज असर्शन और रीजन का। असर्शन रीजन का ये 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है तो आगे अब कुछ सालों में वो रिपीट होता चला जाएगा। तो 2023 में भी आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो, असर्शन रीजन सुनते ही इंसान के हाथ पैर फूल जाते, कैसे करेंगे? थोड़ा सुनो बात को। ऐसा नहीं होने वाला कि आधा पेपर असर्शन रीजन का आ जाएगा। भैया 50 में से लेट से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे असर्शन रीजन के। अब परेशान बहुत ज्यादा नहीं होना कि सर असर्शन रीजन के लिए क्या करें, कहां से पढ़ें। अरे भाई देखो, वेटेज कितना है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस का, कम है। और ऐसा नहीं कि असर्शन रीजन के लिए आपको अलग से बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको वैसे फिजिक्स की कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फिजिक्स की नॉलेज अगर है, तो आप वैसे असर्शन रीजन कर सकते हो। हाँ, थोड़ी डिफिकल्टी होती है, थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट बहुत पैनिक होके कि अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, वो सब छोड़ के आप असर्शन रीजन के पीछे भाग गए। मान लो आपने मास्टर कर भी लिया, 5 क्वेश्चन पक्के कर पाओगे, बाकी 45 क्वेश्चंस का क्या? तो बहुत ज्यादा पैनिक मत करना। हाँ,
एसर्शन रीजन के लिए क्या कर सकते हो, आप जो एम्स के क्वेश्चंस थे, जो एम्स के, अगर आपके पास एम्स की पीवाईक्यू नहीं है, पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा एम्स की पीवाईक्यू का बुक, लेकिन मैं नहीं डाल सकता, आजकल कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम होती है। तो आप एक बार नेट पे सर्च कर लेना एम्स की पीवाईक्यूज, बुक भी आती है, बुक भी खरीद सकते हो। तो एम्स की पीवाईक्यू में एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, वो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। एक और बुक आती है एमटीजी फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी आईटी ऑफ फिंगर टिप्स, उसके एसर्शन रीजन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वो इनफ है। ये दो सोर्सेज मैंने बताए, एक एम्स की पीवाईक्यू और मैं आपको एक बता रहा हूं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, और एक सबसे इजी वे मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, उसकी भी एसर्शन रीजन कर सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, उसकी भी एसर्शन रीजन कर सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। और तीसरा वो भी मैं बाद के बचा के रखा हूं, सरप्राइज सिनेरियो। तो ये दो सोर्सेस आप एसर्शन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत पैनिक मत करना, अगर समझ में आ जाता है, नीट पेपर में हो जाता है और एक दो रह भी जाते हैं, छोड़ दो, बाकी में फोकस करते हैं। बाकी हम इसको एसर्शन रीजन को मास्टर नहीं कर सकते। मैट्रिक्स मैच मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आने ही आने, इसमें भी कुछ करना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट आप देते हो, ये सब आपको जब मॉक टेस्ट में देते हो ना, तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन, कुछ सिंगल करेक्ट हैं, कुछ मैट्रिक्स मैच है, आपको अच्छा लगता है। और मैं भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब सारी कराऊंगा, तो ये सवाल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लास 12 का पोर्शन डोमिनेट करेगा क्लास 11 से, जो कि हर साल किया है, पिछले 5 से 6 साल हर साल ऐसा किया है। क्लास 12 का पोर्शन डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू क्लास 11 का। कितना डोमिनेटिंग होता है, कितना डोमिनेटिंग होता है, मान के चलो 120 मार्क्स का, अराउंड 120 मिनिमम बोल रहा हूं, अराउंड 120 मार्क्स क्लास 12 से आता है और 80 मार्क्स क्लास 11 से आता है। फिक्स नहीं है, बट हाँ, क्लास 12 से हमेशा ज्यादा आता है। तो अगर आपके पास क्लास 12 के चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आप फायदे में रहोगे एज कम्पेयर टू क्लास 11। अगेन स्ट्रॉन्ग दोनों करने, बट हाँ, क्लास 12 पर फोकस ज्यादा करो, क्लास 12 के ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कवर करोगे, तो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी आएंगे, ये 100% श्योर। अब बात करते हैं मेरे सरप्राइज रिवील का। सरप्राइज ये है कि मैं आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं, मिनी मॉक टेस्ट सीरीज, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नीट 2023 पेपर में आएंगे ही आएंगे। और वो जो क्वेश्चन की सीरीज है, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चंस, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली, और उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, उनके डिटेल में सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा। ये बहुत ही मिनी सीरीज है, स्टार्ट हो रही है 24 से, 24 जनवरी से, मतलब अपकमिंग ट्यूसडे, इस ट्यूसडे, और ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक चलेगी, तो मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 दिन तक ये सीरीज चलेगी, जिसमें चारों दिन मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा फिजिक्स के, ठीक है, फिजिक्स के मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो अब 4 दिन में देखना चाहता हूं, ये फुल लेंथ रहेंगे। बहुत लोग तो वैसे घबरा जाएंगे, अरे मेरे तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मैं फुल लेंथ टेस्ट कैसे दे सकता हूं, कैसे दे सकती हूं? बिल्कुल देना बाबू, बिल्कुल देना। आपका कोर्स चाहे 20% कवर हुआ, चाहे 30% कवर हुआ, एटलीस्ट एक बार फील लेना फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सर, ये 4 दिन की मिनी सीरीज है। इस बार आप ट्राई करके देखना, आप देखो कितने मार्क्स आ पा रहे हैं। अगर आपने 30% पढ़ रखा है, देखो कितने मार्क्स आ पा रहे हैं। उसके बाद ये सीरीज को मैं दोबारा लॉन्च करूंगा, एक मिनी सीरीज लॉन्च करूंगा, फिर कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद फिर से सीरीज लॉन्च करूंगा, और आप देखना कि पहली सीरीज में आपके एवरेज मार्क्स कितने बने। फिर जब सेकंड टाइम जब सीरीज लॉन्च करूंगा, इसी मिनी सीरीज को सेकंड टाइम लॉन्च करूंगा, फिर आप देखना मेरे एवरेज मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं। तो मैं टाइम टू टाइम ये मिनी सीरीज, मॉक टेस्ट की मिनी सीरीज लेके आता चला जाऊंगा। आप ये चारों के चारों पेपर लाइव देना, अपने मार्क्स कैलकुलेट करना और एवरेज निकालना, और फिर कंपेयर करना 2 हफ्ते बाद जब दोबारा ये मिनी मॉक टेस्ट सीरीज आएगी, तब देखो एवरेज कितना है। फिर आप देखोगे एवरेज मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और ये जो 4 मॉक टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होंगे बहुत प्रीमियम होंगे, इसमें मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, सेशन रीजन टाइप, मॉक टेस्ट, सारे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, फुल लेंथ रहेगा, मजा बहुत आएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपने शायद अभी तक पढ़े नहीं, जिन चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े, उनके एटलीस्ट आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। तो ये 4 दिन अगर आप मेरे साथ टिक गए, आई वांट एवरी स्टूडेंट टू जॉइन दिस मिनी मॉक टेस्ट सीरीज। अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, डरो मत, बहुत कुछ सारे सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूंगा, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं करा दूं। और लास्ट में हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, बेस्ट क्रैश कोर्स, जिसमें मल्टीपल टीचर्स हैं, मल्टीपल एफर्ट्स देने जा रहे हैं। आप कोड लगा लीजिएगा QS10, ठीक है। आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, या फिर प्रिपरेशन आपकी अच्छी भी है, आपका एम है 650, 680 या 700 तक,
तो ये 90 डेज में बहुत अच्छे से हम सारे टीचर्स मिलके, जो चैप्टर्स हमको बेस्ट आते हैं, हम सारे टीचर्स मिलके आपको करवा रहे होंगे। पूरा कोर्स 90 डेज में कंप्लीट करवा रहे होंगे, टाइम टू टाइम सब कुछ इसमें रहेगा। थ्योरी, क्वेश्चन बैंक टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये कोई एक या दो टीचर नहीं, सारे टीचर्स जो अनअकैडमी के टॉप टीचर्स हैं वो आपको करवा रहे होंगे। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं। ठीक है, थोड़े से टफी चैप्टर्स मेरे को मिले हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ये कोड लगा लीजिएगा QS10 क्वालिटी स्पीक्स 10, हमारा कोड लगा लीजिएगा। इस कोर्स का प्राइस है 4999। अगर आप कोड लगा देते हैं क्वालिटी स्पीक्स 10 QS10 दैट इज, तो आपको 500 रुपीज और ऑफ मिल जाएगा। और हम आपको अपनी मेंटोरशिप भी दे रहे होंगे, बस आप हमको मेल कर दीजिएगा qualityspeaksyt@gmail.com पे। आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मेरे को मेल कर देना, मैं आपको मेंटोरशिप भी दे रहा हूँ इन बच्चों में 90 डेज। That's it for the video guys. Thank you so much and I'm waiting कि 24th को हम लोग धूम मचा देंगे। ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक डेली 4 दिन मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी। मिल बैठ के मॉक टेस्ट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।